इस आईआईटी का पहले कैंपस टूर देख लेते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में जानते हैं, ठीक है। आज बात करने वाले आईआईटी छत्तीसगढ़ के बारे में। आप आईआईटी जे एडवांस क्वालिफाई कर लिए हो, ठीक है ना, और जोसा काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो एक अच्छे कॉलेज के तलाश में कम रैंक भी है तो मेरे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। उसमें मैंने पूरा मेंशन किया हुआ, पूरे आईआईटी को हो सके चाहे एनआईटी को हो सके, वो सारी चीज़ें मेंशन किया हो, तो चेकआउट कर सकते हो। चलो फिर इस वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं आईआईटी छत्तीसगढ़ के बारे में। इसका थोड़ा दूसरा नाम भी है, ठीक है ना, तो वो देख लेना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको कहा जाता है आईआईटी, ठीक है ना। किसी भी कॉलेज को जानने के लिए पहले उसका ओवरव्यू जानना बहुत जरूरी होती है, इस बात को ध्यान रखना। तो एस्टेब्लिश की अगर बात करते हैं 2016 में एस्टेब्लिश हुई थी, कह सकते हो बहुत ज़्यादा नया भी नहीं है, जो ज़्यादा पुराना भी है, ठीक है। इंस्टीट्यूट एक्ट की बात करते हैं, आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है ना। तो आप भी जानते हो कि आईआईटी जितने भी है वो सारे गवर्नमेंट है, ठीक है ना। लोकेशन की बात करें तो आपको रायपुर में देखने को छत्तीसगढ़ में मिल जाती है, ठीक है ना। एग्जाम की बात करें तो आपको दो चीज़ एग्जाम से यहाँ पर देखने को मिल जाती है, कह सकते हो तीन भी, ठीक है ना। जैसे कि जे एडवांस के लिए, यूजी प्रोग्राम के लिए, और अगर जाते हो गेट के लिए तो आप पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा सकते हो, जो होती है एमटेक, ये सारी चीज़ें उसका जेम से होती है, ठीक है। तो अगर मान लो कि आपका सपना पूरा नहीं हुआ 12 के बाद आपको, तो आप ग्रेजुएशन कहीं से भी इंजीनियरिंग करके, कोई से भी इंस्टीट्यूट से करके फिर से आप गेट एग्जाम दोगे तो एमटेक के लिए आप क्वालिफाई या अदर के लिए कोई भी आप कर सकते हो, ठीक है। टोटल कैंपस एरिया की अगर बात करते हैं 432 देखने को एरिया कैंपस मिल रही है। एक बहुत बड़ा कैंपस एरिया कह सकते हो, ठीक है ना। इसको काफ़ी खूबसूरत भी कैंपस यहाँ पर ग्रीनरी देखने को मिल जाती है। एनआरएफ रैंकिंग की बात करते हैं 81 आपको देखने को मिली थी आउट ऑफ 200 में से, ठीक है ना, इंजीनियरिंग के माध्यम से देखा जाए तो, ठीक है। उसके बाद आपको ब्रांड प्रमोशन ये सारी चीज़ें देखने को मिल गई थी रैंकिंग में, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूँगा कि आपको जो ये रैंकिंग है ये कोई मैटर नहीं करता है, ऊपर नीचे होते रहते हैं यार, ठीक है, और इससे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ती कॉलेजेस पे, ठीक है। कोर्स ऑफर्स की बात करें यहाँ पर तो थोड़ी सी लिमिटेड कोर्स यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जैसे कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक, एमएससी, एमटेक और पीएचडी, और भी सारे कॉलेजेस बोले सॉरी कोर्सेज इसमें हैं, बट मैंने नहीं लिखा हूँ, ठीक है ना। मेनली हम लोग जो फोकस जो करने वाले दो ही चीज़ पर करेंगे, हम लोग बीटेक और एमटेक के पर हम लोग इस वीडियो में सिर्फ बीटेक के बारे में कवर करेंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें बीटेक में अगर देख लीजिए, इसमें कौन कौन से ब्रांचेज इसमें आपको मिल जाती है। तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक के बारे में अगर बात करें, डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिल जाती है, जो कि 4 साल की है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। फी भी थोड़े मैं लिख दिया हूँ कि टोटल 9 लाख रुपए आपको ट्यूशन फी पूरे लगेंगे आपको 4 साल में। देखो बीटेक की जो ड्यूरेशन होती है वो 4 साल होती है, इस बात को देखना। उसमें 8 सेमेस्टर होती है। अब सेमेस्टर क्या होती है, तो 6 मंथ पे एक एग्जाम होती है, यानी 1 साल में 2 एग्जाम आपको देखने को मिल जाती है, उसको सेमेस्टर हम लोग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखने को मिल जाती है, और भी एडेड इसमें ब्रांचेज है, मैंने नहीं लिखा हूँ, जो कि नए जो ऐड हुए उनको देख लेना आप, ठीक है ना। जब अब ऑप्शन आएगी तो उसमें देख लेना, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर बहुत मेन मुद्दा होती है, फी स्ट्रक्चर और क्या कहता है प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कॉलेज को चूज करने से पहले, कि कैसे वो परफॉर्मेंस कर रही है, ठीक है। जैसे कि सेमेस्टर वाइज मैंने कहा कि आपको 4 साल ड्यूरेशन आपको बीटेक देखने को मिल जाती है, उसमें 8 सेमेस्टर होती है, तो आप सेमेस्टर बाई सेमेस्टर पैसे देते हैं, ठीक है। अब इसमें भी ये होती है कि स्कॉलरशिप इसमें प्रोवाइड करवाई जाती है, और भी टाइप के स्कॉलरशिप होते हैं, बट अगर आपके पापा 5 लाख से कम आपके फैमिली मेम्बर काम करते हैं, कमाते हैं, तो वो आप ये वाला दोगे। अगर ST से हो 1 लाख से कम दे रहे हो तो ये वाले फ़ी पेमेंट करोगे। अगर 1 लाख 5 लाख के बीच में हो तो ये फ़ी पेमेंट करोगे, ठीक है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया वाले स्टूडेंट हो तो भी ये वाले पे करोगे, ठीक है। तो अलग अलग सीनियोरी में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है डिफरेंट टाइप के, ठीक है। हॉस्टल में अगर बात करें तो आपको 2,50,000 के लगभग में आपको पूरे 4 साल के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो आपको बीटेक करने के लिए एलिजिबिलिटी जो आईआईटी में है वो आपका 75% होनी चाहिए, जनरल में। ओबीसी में हो तो 65% में आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। आप अगर बात करें कि आपको पहले एडमिशन प्रोसेस जो होती है, आपको पहले जेईई एडवांस क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये एक अच्छी रैंक
रैंक लानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, जब जोसा काउंसलिंग की डेट निकलेगी तो जोसा काउंसलिंग में बैठना पड़ता है। जोसा काउंसलिंग क्या होती है, तो एक ऐसी फॉर्म है जो कि आपको उसमें काउंसलिंग में बैठे देते सारे जितने भी कॉलेजेस है वो पार्टिसिपेट उसमें करते हैं, ठीक है। तो जोसा काउंसलिंग में हो जाती है। अगर आपको सीट मिल जाती है उसमें 7th राउंड में, मतलब 7 राउंड उसमें चलती है, एक स्पॉट राउंड भी होती है, ठीक है ना, CBT उसको कहा जाता है, ठीक है। तो उसमें अगर निकल जाते हो, अगर किसी भी राउंड में आपको, या हो सकता है 4वां राउंड में निकल जाए, या हो सकता है 5वां राउंड में निकल जाए, ठीक है। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ लगती है, तो आपको जे एडवांस के 12 के मार्कशीट, ये सारी चीज़, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड साइज फोटो, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, ठीक है। अगर कटअप की अगर बात करें जे एडवांस की, तो यहाँ पर अगर बीटेक के कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो आपको 5,751 देखने को मिल गई थी 2023 में, ठीक है। डाटा साइंस की अगर बात करें तो आप देख सकते हो 7,000 तक गई हुई थी, ठीक है। अगर वहीं पिछले की अगर बात करें तो 5,000 तक गई हुई थी। तो कह सकते हो कि आराम से अगर मैकेनिकल लेना चाहते हो तो 14,000 तक भी आपका रैंक है, तो इसमें मिलने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। स्कॉलरशिप की बात करें तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप तो एक आपको यहाँ पर मैंने बता दिया था कि स्कॉलरशिप किस चीज़ पर मिलेंगी यहाँ पर, बट एक स्कॉलरशिप अलग ही से अगर लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। आप कॉलेज में चल जाते हो तो कॉलेज में आपको CGPA जो मेंटेन करनी है 6 मेंटेन करके रखनी है। SC स्कॉलरशिप है तो फ्री फूड आपको मिल जाएगी, मंथली अलाउंस मिल जाएगा, मेंटेनेंस CGPA जो करनी पड़ेगी वो 7 CGPA करने पड़ेंगे, यानी 70% आपको मार्क्स रखने पड़ेंगे आपको कॉलेज में। 3rd ईयर 4th ईयर में आपको भी ये सारी चीज़ देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब वहीं पर बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की, ठीक है। प्लेसमेंट 2 चीज़ से कॉलेज देखी जाती है, पहले तो फी और प्लेसमेंट, क्या ये दोनों सेम है तब ले सकते हैं, ठीक है ना, पैसे रिकवर हो जाए, ठीक है ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एलिजिबल होते हैं 126 हुए थे, और पीजी के लिए हुए थे जो मतलब कह सकते हैं एमटेक के लिए, ये एमएससी के लिए तो 24 हुए थे, ठीक। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्लेस हुए थे 101 हुए थे, और पीजी के लिए देखा जाए तो 21 हुए थे। मीडियम सैलरी जो गई थी 15 लाख गई थी, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पीजी के लिए 10 लाख रुपए गई थी, ठीक है। अगर हायर स्टडी के लिए अगर बात करें 4 बच्चे हायर स्टडी मतलब आउट ऑफ इंडिया चले गए या कहीं और चले गए, ठीक है, एमटेक ओमटेक के लिए, ठीक है। और पीजी में भी हायर स्टडी क्या होगी, एमएससी ये सारी चीज़ें करने के लिए चले गए। तो एक बात करते हैं कि टोटल कंपनी कितनी आई थी, तो 105 आपको यहाँ पर 100 कंपनी देखने को मिल गई थी, ठीक है। हाईएस्ट एनुअल पैकेज की अगर ऑफर की बात करें तो 48 लाख रुपए देखने को मिले थे। कह सकते हो बहुत अच्छी बात है, जितने पैसे लगा रहे हो उतने में रिटर्न मिलने के चांस है। एवरेज एनुअल पैकेज की अगर बात करें तो एवरेज अगर लेके जाए तो 14 लाख रुपए देखने को मिली थी। तो आप रिक्वायरमेंट की बात करते हैं आपको, जैसे गूगल, डेलाइट, कॉग्निजेंट, HCL, TCS, ICICI बैंक, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो कैसे तो बहुत अच्छी कंपनियाँ आ रही है, अच्छे प्लेसमेंट देके जा रही है, तो ले सकते हो आप, एक सोच सकते हो, ठीक है ना। कम रैंक में भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है कि मुझे कितनी रैंक होंगे, तो यहाँ पर मिल जाएंगे। तो देख लो 10,000 तक भी अगर है आपका रैंक, अगर IIT के सपना है तो भाई ले सकते हो इसमें, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं इसमें, टेक केयर।